मुस्लिम महिला को मिला सीएम आवास तो जनता सड़कों पे बुलडोजर लेकर क्यों आई? जब वोट दिया कांग्रेस को तो फिर बीजेपी क्यों दे रही सीएम आवास? विरोध हो गया शुरू। सोसाइटी में कुल 462 घर, 461 घरों में रहते हैं हिंदू परिवार। सिर्फ एक मुस्लिम कलेक्टर के पास पहुंची पूरी सोसाइटी, बोला ये हमारी शांति भंग करने की कोशिश है। गुजरात में फिर एक बार बवाल शुरू हो गया है। मुस्लिम महिला को बीजेपी सरकार को घर देना भारी पड़ गया। गुजरात का सबसे बड़ा एजेंडा यही था कि मुस्लिम महिला को घर क्यों दिया, कौन है वो महिला जिसको घर मिला और उसका विरोध क्यों हो रहा है। गुजरात के वडोदरा से बीजेपी चुनाव जीती है, लेकिन बाकी राज्यों में बीजेपी को मुसलमानों ने वोट नहीं किया। इस बात का असर अब समाज में भी दिखने लगा। गुजराती मोदी योगी के लिए मुसलमानों का बाइकॉट करने लगे हैं। जैसे अयोध्या में हारी बीजेपी तो वहां धंधा मंदा हो गया, वैसे ही गुजरात के वडोदरा में मुस्लिम महिला का विरोध शुरू हो गया। हम आपको पूरी कहानी समझाते हैं। 44 साल की महिला को सरकारी योजना के तहत सीएम आवास मिला था। वडोदरा की जिस सोसाइटी में घर मिला वहां कुल 462 घर हैं। 461 सरकारी आवास हिंदुओं को मिला है, जबकि एक घर इसी मुस्लिम महिला को मिला। सभी परिवारों का विरोध है कि सोसाइटी की शांति भंग नहीं कर सकते। 17 साल का नाबालिग बेटा लेकर मुस्लिम महिला शिफ्ट नहीं हो पा रही है। हस्ताक्षर लेके हिंदू परिवारों ने कलेक्टर से कैंसिल करने की अपील की है। गुजरात की ये खबर तो एक छोटी घटना है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। सोसाइटी के लोगों का विरोध इस बात पर है कि महिला को सीएम आवास क्यों दिया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम महिला की उम्र 44 साल है। वो गुजरात सरकार के कौशल विकास विभाग में काम करती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक महिला को ये घर कई साल पहले ही मिल गया, लेकिन सोसाइटी के लोग अब शिफ्ट नहीं होने दे रहे हैं। दावा है कि हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के 33 निवासियों ने जिला कलेक्टर को लिखित में शिकायत दी है। वडोदरा नगर निगम के उपायुक्त अर्पित सागर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नीलेश कुमार परवार ने इस मामले में कुछ कहने से इनकार कर दिया है। उधर महिला का कहना है उसका 2020 में सबसे पहले विरोध किया गया था, जब फ्लैट के निवासियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में चिट्ठी लिखी। उन्होंने मांग की कि अलॉटमेंट को अवैध घोषित कर दिया जाए। हालांकि हरनी पुलिस थाना क्षेत्र ने सभी पक्षों का बयान रिकॉर्ड किया और मामले को बंद कर दिया गया था। लेकिन इस साल 10 जून को फिर से मुस्लिम महिला का विरोध शुरू हो गया, क्योंकि बीजेपी को मुसलमानों ने वोट नहीं किया। इसका असर समाज में भी पड़ा। महिला ने सीएम से हाथ जोड़कर अपील करते हुए भी कहा है, मैं वडोदरा में एक ऐसे इलाके में रही हूँ जहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा बच्चा एक समावेशी इलाके में रहे, लेकिन मेरा सपना टूट गया, क्योंकि इस बात को 6 साल हो चुके हैं। अभी तक मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मेरा बेटा 12वीं क्लास में पढ़ता है और वो अब चीजों को समझने लगा है। ये भेदभाव मेरे बेटे को मानसिक रूप से प्रभावित करेगा। मुझे हिंदू परिवारों ने क्यों रोका, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। देश में हर जगह ऐसे ही हालात हैं। कभी पीएम आवास मिला तो वोट नहीं, कहीं सीएम आवास मिला तो विरोध शुरू। ना तो किसी को ऐसे विरोध करने का अधिकार है, न ही किसी को एक तरफा किसी राजनीतिक पार्टी को सुनकर किसी राजनीतिक पार्टी का एक तरफा विरोध करने का अधिकार है, क्योंकि कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है। समाज में जो संदेश जा रहा है वो ठीक नहीं है।